श्री राम जय जय राम। अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर और उसके लिए जन जन के सहयोग के लिए निधि समर्पण अभियान। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जितेंद्रानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, पहला प्रश्न ये, निधि समर्पण अभियान भगवान के मंदिर के लिए जन जन को जोड़ने का एक आह्वान है, एक महाअभियान है। कैसे देखते हैं, कैसे हम इसको जनता को समझाएंगे, बताएंगे कि सबको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए? स्वाभाविक है, 492 वर्षों का संघर्ष, 77 बार का हमारा संघर्ष और 77वीं बार में माननीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में जो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन तथा कथित स्वतंत्रता के बाद न्यायालय के अंदर चला, वह 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले के निर्णय से जाकर के हमें जो प्राप्त हुआ है, यह आम जनता तक जाए, यह विजय की सुगंध कि अब तक हम बताते क्या रहे हैं, समाज को क्या जानकारी देते रहे। सिर्फ पराजय का इतिहास, 700-800 वर्षों में नालंदा टूटा, तक्षशिला टूटा, विक्रमशिला टूटा, अयोध्या टूटा, मथुरा टूटा, काशी टूटी, देश के प्रतिष्ठित 3000 मंदिर टूटे, 3 लाख से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर टूटे। हम यही तो बताते थे। आज पहली बार यह हम बताने की स्थिति में है। समाज में हम इसलिए थोड़े जा रहे हैं कि हमें धन की जरूरत है, और भगवान का घर बनाने के लिए हमें धन मांगने की जरूरत क्या है। इसीलिए इस अभियान का नाम ही समर्पण है कि हम क्या समर्पित कर सकते हैं। अब तक तो हमें जो चाहिए था वो भगवान देते रहे। वाल्मीकि जी भगवान राम के समकालीन एक तरीके से इतिहासकार माने जाते हैं, लेकिन जब वह वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं रामो विग्रहवान धर्म, कि भगवान राम धर्म के विग्रह स्वरूप हैं, तो उस राम के घर को बनाने के लिए हम धन मांगने थोड़े जा रहे हैं। हम तो इसके बहाने 127 संप्रदायों के अंदर जो हिंदू समाज है, अनेकानेक पूजा पद्धतियों से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, संपूर्ण भारत और दुनिया के अंदर कोई भी सनातन धर्म मतावलंबी उस प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क कर सके राम के बहाने। राम तो जोड़ने के शास्त्र हैं कि बाद में यह कोई शिकायत न करे कि राम के लिए आप हमारे पास नहीं आए। स्वामी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम शायद ऐसी पीढ़ी हैं, जिससे मुझे समझ में आता है, जो शायद इतने सौभाग्यशाली है जो जीवन में कुछ निर्माण होता देखेगी, वरना कहानियां तो हमने हमेशा टूटने की ही सुनी। आज पहली बार हम जोड़ने और एक बहुत बड़े राष्ट्र के निर्माण में कहता हूं, क्योंकि इसको हम मंदिर आंदोलन को हम राष्ट्र मंदिर का आंदोलन भी कहते हैं। तो ये सौभाग्य हमारे जैसे युवाओं को मिला। इसके पीछे एक अथाह संतों के संघर्ष की गाथा है, लेकिन जिस पीढ़ी को ये सौभाग्य मिल रहा है वो पीढ़ी शायद उस संघर्ष को समझती नहीं है। कुछ संक्षेप में बताएंगे, निधि समर्पण के माध्यम से क्या हम उस संघर्ष की गाथा को भी उन परिवारों तक ले जाना चाहते हैं, उस पीढ़ी तक ले जाना चाहते हैं जो इतनी सौभाग्यशाली है? यह संघर्ष सामान्य संघर्ष नहीं है। रक्त रंजित संघर्ष से लेकर के न्यायालय तक का जो संघर्ष रहा, अगर 90 में किसी ने एक चित्र देखा हो कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनकी पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का फूटा हुआ सर और गिरता हुआ रक्त एक गमछे से ऐसे दबा हुआ था सर। यही फोटो अखबारों की हेडिंग थी। ये चित्र रामचंदास परमहंस से लेकर के वितराग संत वामदेव जी तक, बाबा अभिराम दास जी की गाथा, पूज्यपाठ शांतानंद जी से लेकर के सतत संतों का संघर्ष इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में, कि हिंदू के स्वाभिमान के लिए यह दिन किस प्रकार लौटा है, यह युवा पीढ़ी को इन संघर्षों से समझना चाहिए कि टूटने का इतिहास, बिखरने का इतिहास, पराजय का इतिहास
लुटता हिंदू, पिटता हिंदू, इसमें से निकल करके एक स्वाभिमानी हिंदू, एक युवा हिंदू, एक प्रतिकार करने वाला, जवाब देने वाला, सोशल मीडिया में खम ठोक करके जो स्वामी विवेकानंद की कल्पना थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज की पीढ़ी में वह हिंदू श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के बहाने ऐसा हिंदू जो खड़ा हो रहा है, जो वैज्ञानिक हिंदू है, समाजशास्त्री हिंदू है, धर्मशास्त्री हिंदू है, और यह युवा पीढ़ी, मुझे अतीव प्रसन्नता है, जम के जवाब दे रही है यह पीढ़ी। ये श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के सफलता की देन है। इस देश की युवा पीढ़ी के वो लोग जो अपने अध्यात्म आधारित जीवन शैली, अपने भारत को तार्किक रूप से समझते हैं, अपना ज्ञान विज्ञान जो प्राचीन ऐतिहासिक हमारी धरोहर है उसे समझते हैं, ऐसे लोग आपके अनुयायियों में बहुत सारे हैं। वो आप उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ऐसे में निधि समर्पण अभियान के माध्यम से क्या उस युवा पीढ़ी को अब संदेश देंगे? क्योंकि ये युवा पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने अपने सामने वो सब होते नहीं देखा, सिर्फ समाचारों में पढ़ा है, उसकी चर्चा सुनी है, तस्वीरें देखी हैं, उससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। कैसे उनको समझाएंगे कि वो सब होता भी था, और उनको आज जब ये संघर्ष है इसमें उनकी भूमिका क्या हो, ताकि वो अपने आप को, अपना योगदान भी इसमें दे, अपने आप को इससे संघर्ष में जोड़े। कहते हैं इतिहास स्वयं को दोहराता है। ये सच है कि इस पीढ़ी ने श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के फटे हुए सर को नहीं देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले के बाद 5 अगस्त को जब देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम के सामने साष्टांग दंडवत करने के बाद श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर रहे थे, उस समय इस देश का मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट होता है कि जब हमारे हाथ में ताकत आएगी आप कर लो मंदिर निर्माण, हम फिर तोड़ेंगे। उसी दौर में हैदराबाद के सांसद को भी हमने सुना, ये उन्होंने भी यही बातें कही। तो मुस्लिम आक्रांताओं के चेहरे कभी बदले नहीं, वो आज भी अपने को विजयी भाव में। तो क्या यह युवा पीढ़ी नहीं देख रही? निश्चित तौर से देख रही है यह युवा पीढ़ी। और स्वाभाविक है कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण में, उसी परिसर में इन संघर्षों की गाथा के भी कुछ आयाम बनेंगे। यह आयाम हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हम राम कोठारी, शरद कोठारी के छलनी हुए शव को कैसे भूल जाएं? हम यह कैसे भूल जाएं कि हमारा ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में एक आईएएस अधिकारी को हम इतने मजबूर थे कि रामशिला देते हुए रो पड़े थे रामचंद्रदास परमहंस, श्री राम जन्मभूमि न्यास के तत्कालीन कार्याध्यक्ष। हम कैसे भूलेंगे इन अपमानों को? और जब उनका शरीर शांत हुआ था तो अटल जी जलती हुई चिता के सामने कहे कि अपने हृदय में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण की आग लेकर के एक संत चल बसा है। तो उस रामचंद्रदास परमहंस से लेकर के बाबा अभिराम दास, बेतराग संत बामदेव जी से लेकर के शांतानंद जी तक के संघर्षों को हम कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाएं हम महंत अवैधनाथ जी के संघर्षों को? इस पूरे आंदोलन के दौर में अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, श्रद्धेय विष्णु हरि डालमिया, इन सबके संघर्षों को हम कैसे भूलेंगे? ये इस युवा पीढ़ी को बताने के लिए इस निधि समर्पण अभियान में हमारे पास 2 पेज का पेपर तो होगा, लेकिन पेपर के साथ संतों को हम यह भी कह रहे हैं संत सम्मेलनों में कि यह गाथा भी बताइए, क्योंकि मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है मंदिर को सुरक्षित रखना। तो राम बनाने की जिम्मेदारी जो राम ऋषियों को अभय दान दे सके वह विश्वामित्र की है। विश्वामित्र की भूमिका इन संतों को निभानी है। इसमें से यह निधि समर्पण अभियान तो संत से लेकर गृहस्थ तक हृदय खोल करके हम एक एक व्यक्ति तक जाने वाले हैं, और उस व्यक्ति तक जाने का जो परिणाम होगा वो दुनिया देखेगी। एक बात मैं जरूर जोड़ूंगा कि दुनिया के किसी धर्म संप्रदाय में 73 फिरकों में बटा हुआ इस्लाम, 146 ऑर्थोडॉक्स में बटा हुआ क्रिश्चियन, अथवा 127 संप्रदायगत ढांचे में बटा हुआ सनातन हिंदू समाज,
तो हम बटे हुए नहीं हैं। 127 संप्रदायों का यह जो समुच्चय है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की दृष्टि से आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर लाखों वर्षों के इतिहास में, जब से मानव जाति का इतिहास आपको ध्यान में आ जाए, मनुष्य से मनुष्य के संपर्क का दुनिया का यह सबसे बड़ा अभियान है। जब ये मंदिर बनेगा, और ऐसा हम मानते भी हैं, श्री अयोध्या जी के बारे में, भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र, जिससे भारत के उस तत्व का प्रसार होगा, रामत्व के उस तत्व का प्रसार होगा। किस तरह का भविष्य का भारत आपको दिखाई देता है मंदिर निर्माण के बाद के आने वाले दशक में? कैसा समाज आप देखेंगे? क्या वैसा जिसके संदर्भ में हम रामत्व की कल्पना करते हैं? स्वाभाविक है। वाल्मीकि रामायण के पंचम स्कंद के दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक को अगर पढ़ लें तो मनु महाराज ने सरयू के तट पर कैसी अयोध्या बसाई थी। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी मिलकर के लगभग 300 से अधिक गांवों को गोंडा बस्ती जिले के अयोध्या में लिया है, सरयू के उस पार, सरयू के इस पार। इक्ष्वाकु वंश की अयोध्या पुनः बसने जा रही है। एक प्रश्न है, रामचरितमानस में जो राम राज्य की कल्पना है वो क्या है? आप भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को एक तरफ देख लें, उनके नीति निर्देशक तत्वों को, और सिर्फ 9-10 चौपाइयां जो राम राज्य की हैं, राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भयउ गयउ सब शोका। इसके बाद का है मैं एक ही चौपाई कि राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जहि वरन जहां चारों नर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी को राजघाट पर स्नान का अधिकार प्राप्त होगा। यही राम राज्य में समत्व था, और यही समत्व आप देखें 1528 में अयोध्या के टूटने के बाद अयोध्या वीरान हो गई। अयोध्या की वीरानी ने इस राष्ट्र को निगल लिया। क्या इस 1528 के बाद का कोई स्वर्णिम भारत आपको दिखा कभी? तो उत्तर है नहीं दिखा हमें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की एक एक रखी जाने वाली ईंट, आकाश की तरफ जो बढ़ती ईंट है, वो सिर्फ एक मंदिर की ईंट नहीं है। राम मंदिर इजकल टू राष्ट्र मंदिर, ये राष्ट्र मंदिर की ईंट है। यही राम राज्य का अश्वमेध है कि जो पूरी दुनिया हमारी सत्ता को स्वीकार करने की, क्योंकि हमने कभी भी इस सत्ता को शासन करने का माध्यम नहीं बनाया। क्यों? अब स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। सोने की लंका जीतने के बाद भी उनके छोटे भाई विभीषण का राज तिलक करके राम अपने उस बिखरी अयोध्या में वापस चले आए। शहरों में बड़े उद्योगपति, पढ़े लिखे लोग, जिनके हाथ में मोबाइल में नेट बैंकिंग है, वो सब ऑनलाइन कर लेंगे। लेकिन हमारे लिए किसी बड़े सेठ का दिया गया 1 करोड़ रुपए मायने नहीं रखता। अच्छी बात है, महत्व का धन है, स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बुढ़िया माई जो झोपड़ी में बैठी है किसी दलित बस्ती में, उसके पांव छू करके उस माई के हाथों का 1 गिलास पानी पी के उसका 1 रुपया मैं अपने आंचल में स्वीकार करूं, शायद यही भगवान राम का शबरी के यहाँ जाने का जो लक्ष्य था, वो राम मंदिर के निधि समर्पण के बहाने संत समाज इसी लक्ष्य पर काम करेगा। और आप समझ सकते हैं कि मंदिर निर्माण 3 वर्षों में पूर्ण होने वाला है। इस 3 वर्षों के दौरान कोई हिंदू अछूता न बचे, कोई घर अछूता न बचे। संत जाए, ये 6.25 लाख गांव में कोई हिंदू ये न कहे कि हमने अपने बाबा जी का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है समाज को जोड़ के रखने की, हम जोड़ करके रखेंगे। जी स्वामी जितेंद्रानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जिस तरह का संत समाज का एक दृष्टिकोण आपने भविष्य का दिया है, आने वाले समय में भारत उस लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगा, और विश्व गुरु के रूप में कैसे स्थापित होगा, ये भी संत समाज को निर्णय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नारायण। श्री राम जय जय